गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। कल हमने यूनिट डिजिट में बेसिक देखा। आज हम आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम यूनिट डिजिट में पढ़ने जा रहे हैं साइकिल सिटी। यूनिट डिजिट में साइकिल सिटी का महत्वपूर्ण रोल है। साइकिल सिटी को हिंदी में चक्रीयता कहते हैं। साइकिल सिटी के लिए हम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो से, यहाँ आप देख रहे हैं 0 से 9 तक संख्या दी हुई है और इनसे हम साइकिल सिटी के बारे में आगे देखते हैं। हम साइकिल सिटी को 3 भागों में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं, इन संख्याओं को हमने 3 भागों में बांट लिया है, जैसे हम आगे पढ़ने में हमें आसानी होगी। 0, 1, 5 और 6। उसके बाद दूसरा भाग है 4 और 9। तीसरे में 2, 3, 7 और 8। अब आप आगे देखेंगे हम कि ये संख्याएं अपने यूनिट डिजिट को एक ट्रिक से कैसे निकालती हैं। इन पर कितनी भी घात दी हूँ, जैसे फर्स्ट भाग से हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट भाग में वो संख्याएं थी 0, 1, 5 और 6। आप यहाँ देख रहे हैं 0। 0 के ऊपर कितनी भी घात हो, 1, 2, 3, 4 कितनी भी घात हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। उसके बाद है इसमें संख्या है 1। 1 पर भी कितनी भी घात हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। ऐसे ही 5 है, 5 पर भी कितनी भी घात हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। उसके बाद 6 पर भी कितनी भी घात हो, इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 0 पर घात हो 2 घात है 0 पर, तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 0 में भाग कर लो तो 0 ही होता है। उसके बाद 1 है, 1 पर भी कितनी भी घात हो 3, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। जैसे 1 गुणा 1, 1, इसका भी यूनिट क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 5 का स्क्वायर कर लो तो 25, और 25 का यूनिट डिजिट 5 ही है। 6 देख लो, 6 का भी स्क्वायर कर लो तो 36 हो रहा है, और 36 का यूनिट डिजिट 6 ही है। जैसे ये संख्याएं 0, 1, 5 और 6, इनका यूनिट डिजिट हमेशा स्वयं यही संख्याएं होती हैं, चाहे इन पर कितनी भी घात लगी हुई हो। और यह नियम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के लिए है। हम देखते हैं अब दूसरा भाग। 4 और 9, हमारी ये दो संख्याएं हैं 4 और 9। अब इसे हम कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। इनमें ओड और इवन का चक्कर है। 4 पर अगर घात ओड लगी हो, ओड मतलब विषम घात, जैसे कि 4 का क्यूब, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। मतलब क्यू से कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब 4 पर घात लगी होनी चाहिए, ओड घात मतलब विषम घात हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। जैसे 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब होता है 64, और 64 का यूनिट डिजिट है 4। तो उसके बाद देखेंगे हम इवन। अगर 4 पर इवन घात लगी हुई है, इवन मतलब समघात, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का यूनिट डिजिट है 6। तो इसे भी हमने देख लिया है। इसका मतलब है 4 पर अगर ओड घात है, मतलब कोई सी भी विषम घात, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आएगा। और 4 पर अगर इवन घात है, समघात है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं 9 के बारे में समझते हैं हम आगे। इसी प्रकार 9 पर भी अगर ओड घात है, ओड मतलब विषम घात, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। जैसे हम देखते हैं 9 पर 9 का क्यूब होता है 729। इसमें आप देख रहे हैं इसका यूनिट डिजिट है 9, मतलब इसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही आएगा।
मतलब 9 पर अगर विषम घात है, ओड घात है, विषम घात है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही होता है। ओड मतलब विषम घात, इवन मतलब समघात। उसके बाद अगर 9 पर इवन घात है, समघात है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। जैसे 9 का स्क्वायर होता है 81 और इसका यूनिट डिजिट है 1। तो अभी हमने दो भागों को देखा है। जैसे हमने बोला था अभी कि साइकिल सिटी को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट संख्याएं थी हमारी। फर्स्ट संख्याएं कौन कौन सी थी? 0, 1, 5 और 6। ये 4 ऐसी संख्याएं, इन पर कितनी भी घात लगी हो उनका यूनिट डिजिट हमेशा ये स्वयं संख्याएं यही आती हैं। जैसे 0 पर घात है, कोई भी घात है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 1 पर कितनी भी कोई सी भी घात लगी हो, कितनी भी घात लगी हो, उसका यूनिट डिजिट हमें 1 ही आएगा। 4 पर भी कितनी भी घात हो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6 पर कितनी भी घात हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। और उसके बाद हमने देखा 4 और 9, ये भी एक ऐसी संख्या है जिस पर इवन और ऑड का फर्क पड़ता है। जैसे 4 पर अगर ऑड घात के रूप में लगी हो तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। 4 पर इवन घात के रूप में हो, इवन संख्या, तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। 9 पर ऑड घात रूप में लगी हो संख्या तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। और 9 पर अगर इवन घात रूप में लगी हो तो 1 आएगा। उसके बाद है हमारी जो संख्या बची हुई हैं, जो ये संख्याएं हैं हमारी, इनके लिए कुछ नियम है। जैसे कि 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं, इनके लिए एक ट्रिक है। 2, 3, 7 और 8 की साइकिल सिटी यानी चक्रीयता में यदि घात 4 से बड़ी है, मतलब इनके ऊपर अगर कोई घात लगी है और वो घात 4 से बड़ी है मतलब 6 है, तो उस घात में 4 का भाग देते हैं। इसका मतलब है अगर संख्या के ऊपर कोई घात लगी है और वो घात 4 से बड़ी है तो उस घात में 4 का भाग देंगे हम, 4 का भाग देते हैं। और शेष पल को यूनिट डिजिट पर घातीय रूप में लिखते हैं। जैसे 4 का भाग देंगे इसमें तो 1 बार जाएगा और शेष पल बचेगा हमारा 2। तो 2 पर हम शेष पल को हम दो के ऊपर घातीय रूप में लिखेंगे। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है 2 पर अगर मतलब 2, 3, 7, 8 ये यूनिट डिजिट हैं, ये संख्या है, इनके ऊपर अगर कोई भी संख्या घातीय रूप में लगी है और वो संख्या 4 से बड़ी है तो उसमें हम 4 का भाग देते हैं और जो शेषफल बचता है उसे हम संख्या के ऊपर घातीय रूप में लिखते हैं। और इसके बाद दिया है अगर शेषफल ना बचे तो, अगर हमारा शेषफल ना बचे मतलब 2 के ऊपर दो के ऊपर जैसे 2 के ऊपर लगी है 8 घातीय रूप में तो ये 4 से बड़ी है और इसका हम अगर हम 4 का भाग देंगे तो ये पूरी तरह विभाज्य हो रही है, कुछ नहीं बचता है। तो हम अब इसको नहीं लिखेंगे, हम 2 के ऊपर 4 को ही घातीय रूप में लिखेंगे। इसका मतलब अगर शेषफल ना बचे तो 4 को घातीय रूप में लिखते हैं यूनिट डिजिट। ऐसे ही 3, 7, 8 इनके लिए भी यही नियम है। 3 के ऊपर अगर कोई संख्या घातीय रूप में लगी है और वो संख्या अगर 4 से बड़ी है तो उसके लिए भी सेम यही ट्रिक फॉलो होगी। इसी बार हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। 2, 3, 7 और 8 की साइकिल सिटी में यदि घात 4 से बड़ी है, अगर घात 4 से बड़ी है तो उस घात पर 4 का भाग देते हैं और शेषफल को यूनिट डिजिट पर घातीय रूप में लिखते हैं। अगर शेषफल ना बचे तो 4 को घातीय रूप में लिखते हैं यूनिट डिजिट पर। जैसे कि हमने अभी यहाँ देख लिया है। अब हम आगे सवालों से इसको देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने अभी यह सवाल दिया है,
आप इस सवाल को देख रहे हैं 3451 पर घात दी हुई है हमारी 51 और गुणा 531 है, इस पर हमारी घात दी हुई है 43 के दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक याद कीजिए। अब हम यूनिट डिजिट में हम जानते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करना होता है, इसलिए हमारी कोई भी संख्या हो, इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। इसमें हमारी यूनिट डिजिट है 1 और 1 पर घात लगी हुई है 51। उसके बाद हमारा फिर से इसमें यूनिट डिजिट है 1 और इस पर भी घात लगी हुई है 51। अब हमने अभी देखा था कि एक के ऊपर कोई भी घात लगी हो, कितनी भी घातें हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होता है। तो हमारा इस पर 51 घात है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं है। हम जानते हैं कि 1 पर कितनी भी घात लगी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होगा, और इधर भी वही है। तो 1 और 1 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा और इसका आंसर है 1। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मतलब 25 पर घात लगी हुई है 6251 प्लस 36 पर घात लगी हुई है 528 और 73 पर घात लगी हुई है 54। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट में सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करना होता है, तो इसमें हमारी यूनिट डिजिट है 5, 6 और 3। तो 5 पर घात लगी हुई है 6251 प्लस 6 पर घात लगी हुई है 528 प्लस 3 पर घात लगी हुई है 54। अब हम जानते हैं कि 5 पर कितनी भी घात लगी हुई हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। तो इस हमारी ये फर्स्ट तो सॉल्व कर ली हमने। जैसे हमने अभी पढ़ा कि 5 पर कितनी भी घात लगी हुई हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट इस पर 62 से 51 घात है, हमें उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 5 पर कितनी भी घात हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। तो हमारा ये इसका 5 आ गया। दूसरी है 6। हम ये 6 के लिए है कि 6 पर भी कितनी भी घात लगी हुई हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। ये भी हमने अभी पढ़ा है, ये भी यही है। 6 पर भी कोई भी संख्या घात लगी हुई हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। तो ये इसका भी आंसर आ गया 6। उसके बाद है 3। अब हम 3 को देखते हैं। 3 हमारी साइकिल सिटी में एक ऐसी संख्या है जिसे हम कुछ और ट्रिकों से सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखी थी 2, 3, 7 और 8। इसके लिए नियम है कि अगर कोई यदि घात 4 से बड़ी है तो उसमें हम 4 का भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या के ऊपर लिखते हैं, और अगर शेषफल ना बचे तो हम सिर्फ और सिर्फ अंक 4 को ही घातीय रूप में लिखते हैं। तो यहाँ 3 पर घात दी हुई है 54, इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। हम यूनिट डिजिट में नहीं, उसकी घात में भाग देंगे 4 का, क्योंकि ये 4 से बड़ी है यह घात, और हम 4 में अगर भाग देते हैं यूनिट डिजिट में तो हमारा 13 बार जाता है, और हमारे 2 बचता है, 2 हमारा शेषफल के रूप में बचता है, और 2 को हम 3 के ऊपर घातीय रूप में लिखेंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 और 6 क्या कितने होते हैं, 11 होते हैं हमारे, प्लस 3 को हम सॉल्व कर लें 9, और 11 और 9 20, और 20 का यूनिट डिजिट है 0।
तो हमारा आंसर होगा 0, क्योंकि हम यूनिट डिजिट में सिर्फ और सिर्फ 0 देखते हैं। 0 नहीं, मेरा मतलब है यूनिट डिजिट को ही देखते हैं, और इसमें यूनिट डिजिट है हमारा 0। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 पर घात लगी हुई है 73, और 73 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा। अब हम 7 देखते हैं। 7 भी एक ऐसी संख्या है जिसे हम ट्रिकों से सॉल्व करते हैं। ये हमने साइकिल सिटी में तीसरी हम जो तीन भागों में बांटे थे, उनमें से तीसरे भाग में ये 1 2 3 7 और 8 ये एक ऐसे अंक हैं, इनके लिए हमें 4 का उपयोग करना होता है। अगर इन पर लगी हुई घात 4 से बड़ी है तो उसमें 4 का भाग देते हैं और शेषफल जो आता है उसे इन पर लिखते हैं, और अगर कुछ शेषफल नहीं बचता है उसे 4 को घातीय रूप में लिखते हैं। इसे हम इस पर दिया, इसकी घात दी हुई है 73, और 73 4 से बड़ी है, तो हम 73 में पहले 4 का भाग देंगे। तो हमारा आंसर आ रहा है 1, शेषफल आ रहा है हमारा 1, शेषफल हमारा आ गया 1, और हम 7 के ऊपर लिखेंगे घात को 1, क्योंकि हमारा शेषफल बचा है 1, और 7 के ऊपर शेषफल को हम लिखते हैं जो 2 3 और 7 और 8 ये संख्याओं के ऊपर हम शेषफल वाली ट्रिक को सॉल्व करते हैं। तो 7 पर 1 पावर लगी हुई है, तो इसका आंसर होगा 7, तो इसका आंसर है 7। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 67 पर घात लगी हुई है 32। तो अब 67 में हम यूनिट डिजिट को देखेंगे, तो हमारा यूनिट डिजिट है 7, और वही 7 के लिए वही ट्रिक है हमारी। 7 के ऊपर घात लगी हुई है 32, और जो 32 घात है वो 4 से बड़ी है, तो हम पहले इसमें 4 का भाग देंगे। पूरी कट रही है 8 बार। अब शेषफल तो कुछ बच नहीं रहा है हमारा, शेषफल नहीं बच रहा है हमारा, तो हम 7 पर 4 को घातीय रूप में लिखेंगे। 4 को हम घातीय रूप में लिखेंगे, और इसका आंसर आएगा हमारा, इसे हम सॉल्व करते हैं। हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे 49 इंटू 49, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो जगह है नहीं। इसमें से भी अब पेपर में हमें कॉपी वर्क तो मिलेगा नहीं, इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देख लेंगे। तो इनके यूनिट डिजिट को ले लेते हैं यहाँ पे, और इसका आंसर है 81, और 81 का यूनिट डिजिट होगा 1, हमारा आंसर होगा इसमें